दोस्तों, मैं वाराणसी में क्रूज पर हूँ और गंगा की यात्रा कर रहा हूँ क्रूज पर। आप देख सकते हैं ये गंगा की धारा है। हम लोग डीडी न्यूज़ के कॉन्क्लेव में थे। हमारे साथ मोहन प्रकाश जी हैं, उधर बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, पत्रकार हैं। ये पूरी गंगा की धारा के बीच हम लोग चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ देर आपको दिखाऊं। थोड़ी देर ये गंगा की धारा से, बीच गंगा से हम सब लोग अभी 80 घाट की ओर जा रहे हैं। आपको दूर दूर तक गंगा की घाटें दिख रही हैं। ये शाम की अभी शुरुआत है। हम सब लोग अभी नाव पर सवार होकर के, ये देखिए वत्सराज घाट है। ये एक विशेष क्रू बना हुआ है। ये वाराणसी का नया सौंदर्य है। ये माँ आनंदमयी घाट, माता आनंदमयी घाट, ये जानकी घाट है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जानकी घाट से गुजर रहे हैं। ये जानकी घाट है। ये गंगा के उस तरफ का दृश्य है जो हम आगे रामनगर और किला जो जानते हैं, उस तरफ गंगा के दूसरी पार का दृश्य है। उस तरफ रामनगर है और इस तरफ वाराणसी। ये सब लोग 74 छात्र मूवमेंट के लोग हैं। आप कुछ सुना रहे थे 74 की कहानी, क्या सुना रहे थे? उसका कैसे स्मृति आती है आपको? स्मृति आती है उस जीवन में भी बेबाक बातें एक दूसरे के प्रति बड़ी जानदार तरीके से रखा जाता था। और फिर का गुरु चाय लड़ता था। आप जेपी के मूवमेंट में थे? अरे क्या नाम है आपका? नारायण पांडे नाम है। हम लोग 65 साल के ऊपर हो गया उम्र जो है। आप देखिए, अब रुआ खड़ा हो जाता। आप मिल गए, आप मिल गए। जेपी मूवमेंट में कहाँ कहाँ लोग कैसे शामिल थे, क्या सपना था, कहीं घूमते फिरते अभी भी लोग जगह जगह मिल जाते हैं। मिल जाएंगे वाहिनी के लोग और जगह जगह मिलते हैं लोग। ये वही दृश्य है। थिंकिंग रखते थे। बकिया जो लोग बेचते थे जेपी को, वो लोग खत्म हो गए। वो लोग नहीं आगे बढ़ पाए। इसलिए गंगा मैया में ये दृश्य बहुत कम मिलता है, जो हम लोग बैठ के इस प्रकार से राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा कल या परसों हाँ था ना, कुछ इतना बढ़िया चीज़ें थी। अब नंबर नहीं था, नहीं तो मैं तुरंत आपको भेज देता। आज वही नंबर लेता। नंबर रख लीजिए। कुछ चीज़ें उद्वेलित कर जाती। जब कहाँ अब किसी भी अखबार का एडिटोरियल ध्यान दीजिए, कुछ नहीं निकलता है। और जो आप एक लाइन पूछ देते हैं, हम एक फिल्म नाम की बैठाओ देना है, बोली सही चीज़ पूछिए, दिखाओ, सब समझ में आई। तो मोहन प्रकाश जी, गंगा मैया क्या कह रहे हैं चुनाव के बारे में? गंगा मैया तो कह रहे हैं कि धर्म के साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा। जिस धर्म के साथ न्याय नहीं है वो अधर्म हो जाता है। और आज देश में न न्याय इंसाफ है और न इंसानियत। तो आप तो ये भी जानते हैं कि चाहे हमारे अंदर जितनी पीड़ा हो, अगर हम मजबूत नहीं हैं तो उसके लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं कि यूपी में एक नाद उठे फिर से कांग्रेस की? आपकी मजबूती का मतलब है दूसरा। जो आप कर रहे हैं, लोगों का दमन कर रहे हैं,
किसानों को मार रहे हैं, छात्रों को मार रहे हैं, बेरोजगार बना रहे हैं। हम उस तरह का ताकतवर नहीं, और हमको इस देश के जनता पर विश्वास है। जनता जिस दिन हमको वो मैंडेट देगी, नहीं ताकतवर लेकिन सवाल खाली चुनाव हार जीत का नहीं होता है। सवाल होता है कि किन विचारों के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं वही भारत के विचार हैं। हम उसको बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है उसके विपरीत इस देश को चलाने का नहीं। आप जेपी मूवमेंट से रहे हैं, उन्होंने लाठी का मुकाबला लाठी से नहीं किया था, आप लोग छात्र आंदोलन के। और आपकी एक ही पंक्ति में याद दिला दूं, जब जनता दल खराब हो रही थी तो आप ही ने कहा था, हम लोग बैठे हुए थे, अरे धारा रहेगी तभी ना विचारधारा बचेगी। तो उस समय की धारा की चिंता होनी चाहिए आपको। धारा भी आप देखिएगा हाँ कि जिनको बड़ा गुमान है ना, हाँ उनका पता नहीं लगेगा। इसी चुनाव में नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में 100 नहीं क्रॉस करेंगे, और 24 में जो अपने को महाबली समझ रहे हैं उनका पता इस देश में नहीं। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं भी घूम रहा हूँ उत्तर प्रदेश। बीजेपी चुनाव हारे जीते, लेकिन मैं तो इस नाव पर कह सकता हूँ कि 100 तो खैर कभी आएगी नहीं, वो भले बहुमत से आगे पीछे रह जाए। मैं भी पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ। ये बात ठीक है कि चुनाव में टफ है, उनके लिए लड़ाई है। तो आपके जैसा वरिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति इतना भी न कर दे 100 कि अति हो जाए। आप उसके सूचीकता 25 और बढ़ा लीजिए। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही गंगा का घाट में। मैं अचानक शुरू से करता, मंच पकड़ते थे कि हर हर हो शुरू जाता से है। मैं करता तो ये जाता कम से कम कुछ लाख लोगों के पास मैं भेजता। अंत में मेरे ध्यान में आया हम लोगों का साथ लंबा रहा। भारतीय बसंत कुमार जी हैं, देवनंदन जी हैं। पकड़ ले बेटा।